स्वागत है। इंट्रोगेशन फिल्म को लेकर आप आ रहे हैं Z5 पर और हम जानना चाहते हैं फिल्म बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, कितना एक्साइटेड है, थ्रिल्ड है, काम करने को कितना बढ़िया लगा सब स्टारकास्ट के साथ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट द कैप्टनशिप टू टॉक अबाउट द फिल्म। Thank you so much. Yeah, thank you so much. My name is Ajoy Verma. I am the director of the movie Interrogation. तो ये हमने 2 साल पहले बनाई थी और the main lead Manu and the female lead is Rituja and my dear friend and renowned producer of Z पीयूष गुप्ता जी। तो हमने ये 2 साल पहले हमने स्टार्ट किया ये जर्नी और बहुत ही एक्साइटिंग रहा और अभी हम वेट कर रहे हैं कल के लिए ये फिल्म रिलीज होगी तब। एक छोटा सा करेक्शन है, 2 साल स्टार्ट किया था, बनाई अभी हमने लास्ट 2 साल से जर्नी आइडिया से शुरू होती है एक फिल्म। The big question here is how can you pull off such good actors in your film? राजपाल यादव साहब है, शिवम शर्मा है, सिर्फ कमाल गिरीश कुलकर्णी साहब है, कैसे ये काफी पुल ऑफ किया आपको? मुझे भी इंडस्ट्री में हो गए 20-25 साल हो गए अभी इंडस्ट्री में और मैंने 4-5 फिल्में बनाई हैं। तो सारे एक्टर्स कहीं ना कहीं बहुत सालों से जानता हूँ मैं इनको। तो उन्हें कहानी सुनी मेनली। देखो एक एक्टर जब एक फिल्म में आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको कहानी पसंद आनी चाहिए। तो ये सारे एक्टर्स को इनफैक्ट मैंने कहानी फ़ोन पे ही सुनाई, उन्होंने स्क्रिप्ट तक पढ़ी नहीं है, फ़ोन पे सुनाई, उन्होंने ऑन द स्पॉट हाँ कर दिया। तो ऐसे ऐसा So he's the killer. It is a very important question to get an answer. जी। तो क्या लगता है ट्रेलर में आपने हल्का फुल्का हिंट दिया लेकिन इट इज स्टिल अनक्लियर टू फाइंड हू इज द कलर। सो ये कैसा स्क्रीन प्ले के बारे में थोड़ा बता सके यार? जी स्क्रीन प्ले ऐसा है कि ये बेसिकली लिखा है केरला के एक बहुत बड़े लॉयर ने, ऑलमोस्ट 40 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द हाई कोर्ट इन केरला। वो राइटर तो है नहीं बेसिकली बट ही इज़ बेसिकली अ फिल्म बफ। तो उनकी फर्स्ट स्क्रिप्ट है ये। तो उन्होंने अपना 40 years के लीगल जो एक्सपीरियंस है उसको निचोड़ के उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी है। तो बहुत माइन्यूट और बहुत फाइन डिटेल्स के साथ ये फिल्म लिखी है। तो जनरली जो हम थ्रिलर्स देखते हैं वैसे नहीं है ये। इसके जो सस्पेंस है, इसके जो क्लाइमैक्स है वो जनरली नॉर्मल जो हम थ्रिलर्स देखते हैं वैसा नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा यूनिक है ये। So you take on this film, कैसे film offer हुई and how you got a part of in this big film. Right. Such good actors in it. Right. Tell us about that. Look at it. So I wish it was offered to me, but I auditioned for it. And somewhere around last year in Jan or Feb, मैं एक ऑडिशन के लिए गया हुआ था। इसके पीछे बड़ी ही एक फ़नी कहानी है। I went to audition for I think it was an ad or something and they were looking for an older person. और मैं नकली मूछें लगा के I showed up on audition and they kicked me out. और वहाँ से I was feeling very low and then a friend of mine he called me and he said कि यार एक और ऑडिशन आ रहा है, जा दे आ। And I felt I'm tired. I don't want to go again and again and just keep hearing no. But eventually I made up my mind and he said कि ऑडिशन देकर आ। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे वहाँ पे हमारे प्रोड्यूसर साहब मिले और वो मुझे बड़ी पैनी नज़रों से घूर रहे थे क्योंकि मैंने मूछें लगाई हुई थी और उनको कहीं ना कहीं वो किरदार मुझ में दिखा। तो उन्होंने मुझे साइड में बुलाया, मेरी एक रीड हुई एंड इट वाज अ हॉरिबल रीडिंग, प्रॉब्ली वन ऑफ द वर्स्ट बिकॉज आई वाज नॉट इनटू इट। फिर उन्होंने साइड में करके बोला कि यू नॉट फीलिंग इट बट आई कैन सी दैट यू हैव समथिंग, सम स्पार्क दैट यू नॉट ब्रिंगिंग इट आउट। तो फिर उन्होंने बोला कि टेक सम टाइम, prepare for the role, take 1-2 घंटा लेके and then I gave an audition which was probably one of my honest auditions, very real, and right away they felt it and they kept calling me for more readings and more auditions and वो होते अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ यहाँ पे। Yeah, when you take on this film, there are a lot of senior experienced actors with such a good director. कितना इम्पोर्टेंट रहा आपके लिए फिल्म और कैसे ये रोल आपको ऑफर हुआ? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था बिकॉज अजॉय सर के साथ मैं एक अलग ही फिल्म करने वाली थी। वी वर प्लानिंग अ डिफरेंट फिल्म ऑल टुगेदर एंड फॉर सम रीजंस वो फिल्म तब नहीं बन पाई। बट देन अजॉय सर हैड सीन माई ऑडिशंस फॉर दैट प्रीवियस फिल्म एंड जब ये फिल्म बन रही थी आई फील दैट ही जस्ट थॉट दैट आई एम द राइट कैरेक्टर फॉर द फिल्म एंड आई वॉज लिटरली ऑफर्ड दिस फिल्म एट अ वेरी 11th hour I would say बिकॉज उसकी एक अलग कहानी है। और जब मैं सेट पे पहुंची थी ऑनेस्टली आई हैड
no idea about the script, what exactly it's going to be, because जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने फ़ोन पे ही कहा, एक आइडिया दे दी थी कि it's a thriller, it's a suspense thriller, and I wanted to work with him from a very long time. So I was just happy that we are finally doing a movie, and it is such a the script itself is so strong and so amazing that I just wanted to be a part of it. तो बस वहाँ से मैं मुझे आज फ़ोन आया और 2 दिन बाद मैं सेट पे थी. So it was literally like that. So what are the learning lessons you got with some senior actors with Girish Kulkarni sir, Rajpal Yadav sir? They are versatile. And They all 3 actors are legends. They all of them are national award winner actors. So उनके साथ काम करना was definitely it was a learning experience. But एक समझ में आता है कि एक एक्टर को सेट पे एक काम रख के, ठहराव रख के कैसे काम किया जाता है. तो वो बहुत सी चीज़ें जो इट इज़ अ प्रोसेस. इवेंचुअली वो एक दिन में हम लोग नहीं बोल सकते कि एक दिन में हमने बहुत कुछ सीखा, ऐसा नहीं है. बट इट्स अ प्रोसेस. बट उनको ऑब्जर्व करने में एक अलग मज़ा है. जब एक ऐसे सीनियर एक्टर्स आपके सामने काम कर रहे हैं तो कैसे काम करते हैं वो देखने में एक अलग मज़ा है. So I had a great experience working on this film. So locations were new where the film has been shot. We shot the film in Mumbai and Ladakh. Yeah, so Ladakh of course is a very different landscape, और बहुत कम फिल्में बनती हैं वहाँ पे. तो ये फिल्म में जो हमारे एक रिक्वायरमेंट थी ऐसे एक जगह की, तो हम राइट टाइम देखे हम वहाँ गए और बहुत अच्छे से शूट हुआ है. So lot of hard work has been went into film. आपकी एक्टिंग में कितना कुछ निखा रहा है जी. पहले और फिल्म के बाद में क्या फ़र्क रहा, कितना सीखने मिला? मैं ये बोलूँगा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और ये इसका पूरा श्रेय मेरी कास्ट को जाता है. सबसे पहले मेरे डायरेक्टर साहब को जाता है. अगर ये नहीं होते तो मुझ में, मेरे किरदार में वो ठहराव मैं ला ही नहीं पाता. जिस हिसाब से इन्होंने मुझे पकड़ कर रखा था किरदार के दायरे में, वो इन्हीं की वजह से मैं निकाल पाया सब कुछ. एंड ऑफ कोर्स वर्किंग विद सच ग्रेट एक्टर्स, और ये मैं अपने कई इंटरव्यूज़ में बोल चुका हूँ ऑलरेडी, दिस वाज अ मास्टर क्लास इन इटसेल्फ, एंड वर्किंग विद, मतलब they're so alive. Rituja, Yashpal sir, Rajpal sir, they're such alive actors that you have to bring your A game no matter what. Exactly. Fine sir, film is on the verge of the release. What you want to say to the audience and where they can watch the film? The film gets released tomorrow, 30th of May on ZEE5, and I wish all of you please go and watch the movie and enjoy the ride. I think it will be a very different kind of ride for all the viewers as compared to all the thrillers that you've seen till now. Definitely. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.